साथ ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है कि आज साहिब सज्जादा नमाज मगरिब की तशरीफ लाएंगे और कल हुजूर जो असल उर्स का मुहकम शान अमल है वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक। पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाहें हैं उन तमाम खानकाहों में उस खानकाह के बानी का सबसे बड़ा उर्स मनाया जाता है। खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ की ये इनफरादी खुसूसियत है कि इस खानकाह में आप देख रहे हैं बानी खानकाह की मज़ार शरीफ सामने है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सबसे बड़ा उर्स हुजूर नबी अकरम रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया जाता है। और खानकाहों का जो बुनियादी मकसद है वो है उम्मत को नबी के दर से जोड़ने का। इसका अमली सबूत खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ के तरफ से ये आवाम में जाहिर है कि यहाँ सबसे बड़ा काम उम्मतियों को रसूल से जोड़ने का किया जाता है। और उस सिलसिले में एक अदीमुशान कारनामा बानी खानकाह ताजुल आरिफीन ने ये तय किया कि इस खानकाह में सबसे बड़ा उर्स हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मनाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 साल से ये सिलसिला अब तक कायम है। मुल्क को बैरून मुल्क से ज़ायरीन लाखों की तादाद में यहाँ हाजिर आते हैं और उनके दिल में न किसी वली की मोहब्बत भरी जाती है, न किसी बुजुर्ग का एहतराम उनके दिलों में जागुज़ी किया जाता है, बल्कि सबसे पहला काम उनके दिल में उल्फते रसूल को रखना, ये इस खानकाह का बुनियादी मकसद है। और सभी जानते हैं कि ईमान की बुनियाद ही है इश्क़ रसूल। अगर इश्क़ रसूल नहीं तो कोई भी अमल किसी लायक नहीं है कि वो बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल हो। लिहाजा खानकाह मुजीबिया का सबसे मोहतम बिशान अमल ये है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा उर्स मना के अपने अकीदे का भी इजहार करते हैं कि खानकाह मुजीबिया का ताल्लुक़ बारगाह नबी से किस तरह है। और जिसका ताल्लुक़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, यकीनन उसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से अज़ खुद जुड़ जाता है। और कोई ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत को तो दावा करते हैं और विलादत नबी से कबल भी लोग वहदानियत का इकरार करने वाले थे, लेकिन असल बुनियाद जो है वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और उनकी इत्तबा है। इस पर यहाँ सबसे ज़्यादा जोर है इस खानकाह शरीफ का कि कोई खानकाह के बारे में क्या सोच रहा है, इसकी परवाह किए बगैर वो लोगों को दावत ये दे रहे हैं कि तुम्हें अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम से जुड़ना है, ताकि आखिरत की असल जो पूंजी है वो बारगाह नबवी से बढ़ती है, बारगाह नबवी से तकसीम होती है। हज़ारों करोड़ों रहमतें नाजिल हुई हज़रत सैयदना ताजुल आरिफीन के ज़ाते पुर अनवार पर कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रख दी रहती दुनिया तक के लिए कि लोगों के दिलों में अज़मत व मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भर दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान से, महाराष्ट्र से, MP से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, आसाम से, कश्मीर से और अला हदल क़यास तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम बैरून मुल्क से भी, मेरी दानिश में बांग्लादेश से भी लोगों का आना मैंने देखा है, पाकिस्तान से भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी लोगों का आना यहाँ रहा है। अब वक्त के हालात के तहत अभी नहीं आए हो, ये एक अलग बात है, लेकिन बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन आते हैं
اور اتنی سچی عقیدت ہے، کیونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے ہی کہ یہاں کوئی تفریق نہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، سب کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اور مسلموں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلمین بھائی بھی، یہ مثال ہے کہ ہر سال میں 18 سال سے گواہی دے رہا ہوں کہ 18 سال مسلسل جناب نتیش کمار جی کو ہو گیا، 18 سال میں ان کے حق میں دعا کرنے والا ہوں، 18 سال سے کنٹینیو وہ آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس آستانے پہ صرف مسلمان ہی آتے ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کے بھی لوگ۔ تو یہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ 1500 سال ہے، یہ تقریباً 400 سال حضرت پیر مجیب اللہ قادری قدس سرہ اس خانقاہ کے بانی کا نام ہے۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس خانقاہ کو خانقاہ مجیبیہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میرا نام محمد نعیم الدین ہے اور میں یہاں کا غلام ہوں، اس در سے ہمیں وابستگی ہے۔ میں دھنباد سے آتا ہوں اور ہر سال پابندی سے، اور ہم جیسے ضعیف العمر لوگ جو 50 سال سے آ رہے ہیں، ایسے بھی بہت سارے زائرین ہمارے نگاہ میں ہیں جو آتے رہتے ہیں۔ فیض ملتا ہے تو آتے ہیں، بٹتا ہے تو کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی